हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है लॉकडाउन? सिलेबस हो रहा है, सबका हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू, वीडियो के थ्रू। सारे पढ़ रहे हैं, अब सारे पढ़ रहे हैं तो अब हम भी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, सिस्टम एंड यूनिट्स। अब हमारे पास चैप्टर हमारा थर्ड स्टार्ट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, किस हिसाब से हम यूनिट से डायमेंशंस को कन्वर्ट करते हैं, क्या इसके फॉर्मूले हैं, ये सारा का सारा जो है हम मैक्सिमम जो है ए टू जेड आज जो मैंने आपको इस वीडियो में डायमेंशंस फॉर्मूले बनाना सिखाने हैं। डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले बच्चे आपको डायमेंशंस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। डायमेंशंस फॉर्मूले क्या होते हैं, बेसिकली डायमेंशंस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हम वीडियो में करेंगे। तो फटाफट जल्दी से अपने कॉपीज निकालिए, नोट्स निकालिए, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। फटाफट बच्चे, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से अपने नोट्स निकालिए। तो बच्चे अब वीडियो में आप ध्यान से देखिए, बोर्ड पे मैंने लिखा है डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है। देखो, द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर टू बी रेज, मतलब जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स को पावर की फॉर्म में दिखाते हैं, रेज करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट डिराइव यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव यूनिट्स को निकालते हैं और वो पावर की फॉर्म में लिखते हैं ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। इन जनरल जो अगर हम देखा जाए फंडामेंटल बेसिक, हमारे पास 3 यूनिट हम मेजर करते हैं। बेसिकली हम 3 चीज़ों को मेजर करते हैं, मास की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। तो मास, लेंथ, टाइम, इसमें हम क्या होता है, बेसिक हमारे पास मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में होता है। और जिन फंडामेंटल यूनिट्स को, जिन डिराइव यूनिट को हम इन फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म से जो है सॉल्व करते हैं और उसको पावर की फॉर्म में दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं डायमेंशंस एनालिसिस। और वो जो फॉर्मूले हमारे पास डिराइव होकर आते हैं, दैट इज ए डायमेंशंस फॉर्मूला। और वो जो डायमेंशंस फॉर्मूला होगा, जिसका भी हम निकालेंगे डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कैसे करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे बच्चे अब आप एग्जांपल देखो। फर्स्ट, एरिया। एरिया हम लेते हैं बच्चे लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अब आपको देखिए, लेंथ को तो हम लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे, लेकिन ब्रेड्थ को किसकी फॉर्म में मेजर करें? ब्रेड्थ क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई किस में मेजर करेंगे? ना तो इसमें कोई मास का रोल है, ना ही इसमें कोई टाइम का रोल है। तो रोल किसका है? मतलब ब्रेड्थ को भी हम किसकी फॉर्म में मेजर करेंगे? लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो अगर हम इसको लेंथ की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो क्या हम इसको L2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेड्थ जो होती है वो भी हम लेंथ की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया एरिया का, L2 मैंने लिख दिया। अब इसी चीज को मुझे डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना है, डायमेंशंस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। जब भी आपने किसी को डायमेंशंस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है बच्चे, 2-3 बातें अपने माइंड में ध्यान से उतार लो। फर्स्ट, डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट, मास, लेंथ, टाइम, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब मुझे पावर को रिप्रेजेंट करना है। पावर कैसे रिप्रेजेंट करनी है? जो चीज नहीं है तो मतलब उसकी पावर क्या है? 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो बच्चे वो 1 के इक्वल होती है। अब देखो, लेंथ है। अब लेंथ में m की पावर कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि लेंथ के अंदर मास तो है ही नहीं, तो मतलब मास क्या है यहाँ पे? 1। और एक तो स्क्वायर में लिखना है, और ऊपर से ये मास, लेंथ, जो टाइम लेना है ये कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा, और ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होती है, और इनके बीच में ना तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेना है और ना ही स्पेस बहुत कम लेना है। ओके बेटा, जैसे मैंने इसमें डिराइव कर रखा है वैसे ही आपने उसको डिराइव करना है। अब लेंथ कितनी है? लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो इसको मैंने लिख दिया 2। टाइम का कोई रोल नहीं है, तो मतलब टाइम की पावर भी कितनी है? 0। या तो आप उसको कंप्लीट इसमें लिख दो, और हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। अगर मैंने इसको L2 लिख दिया, L2 का मतलब है बच्चे, जो एरिया का डायमेंशन है वो L2 है। इससे ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि L2 मीन्स मास भी इसके अंदर 0 है और टाइम भी इसके अंदर हमारे पास क्या है? 0 है। क्लियर बच्चे?
उसके बाद इसी से ही हम यूनिट को भी डिराइव करते हैं। अगर मुझे यहीं से ही इसके एसआई यूनिट निकालने पड़े तो बच्चे हम इसके एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर की पावर कितनी है यहाँ पे, लेंथ की पावर कितनी है 2, तो इसके एसआई यूनिट हमारे पास हो गए मीटर स्क्वायर। और अगर मुझे इसके सीजीएस यूनिट निकालने पड़े, सीजीएस पता है बच्चे आपको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की फॉर्म में निकालना पड़ा, तो सेकंड की फॉर्म में अगर मैं सीजीएस यूनिट निकालूं तो वो बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पावर आ रही है यहाँ पे 2 पावर जो आ रही है वो हमारे पास लेंथ की पावर आ रही है। तो सिंपल है बच्चे, इसी को देख के हम और भी फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियर समझ में आए तो कैसे हम उसको डिराइव करते हैं। बस बेसिकली आपने ये देखना है जो हमने यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूले वो हमने मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लेना है। तो नेक्स्ट जैसे मैंने फॉर्मूला ले लिया, कुछ भी ले लिया, सेकेंड मेरे पास हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बच्चे V है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ को भी हम ब्रेड्थ और लेंथ, अब इन तीनों चीजों को ब्रेड्थ, हाइट, इन तीनों चीजों को भी हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ गया L3। तो अगर मैं इसका डायमेंशंस निकालूं तो अब देखो DF लिखा है, DF में डायमेंशंस फॉर्मूला अगर मैं इसका निकालूं वॉल्यूम का तो वो मेरे पास बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, M0 L3 T0। और अगर हम इसके यूनिट निकालते हो, यूनिट मान लो यहीं से निकालेंगे, अगर हम इसके ऐसे यूनिट निकालते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास मीटर क्यूब। और अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट निकालूं तो सीजीएस यूनिट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है बच्चे जितनी भी सारी चीज़ें अपने निकालनी है सारे के सारे फॉर्मूलेस निकलते हैं। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला नहीं पता वॉल्यूम का तो ना ही आप उसके यूनिट निकाल सकते हैं और ना ही आप उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जो डायमेंशंस निकालने हैं बेसिकली बस अपने माइंड में ये रखो, हम उसको मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जिसको अब आपको डिराइव करके दिखाते हैं, साथ के साथ उसके आपको यूनिट भी दिखाएंगे। तो अब मेन सी चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है। अब बोर्ड पे हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम डायमेंशंस को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट अब आपको बोर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने डायमेंशंस फॉर्मूले डिराइव करके दिखाने हैं कुछ इसका। जैसे देखिए बच्चे थर्ड है मेरे पास डेंसिटी। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इसको कर सकते हो। डेंसिटी बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सबसे पहले मैंने मास के डायमेंशंस लगाए। मास के डायमेंशंस मेरे पास क्या होंगे, ओनली M1। मास के डायमेंशंस में सिर्फ मास की जरूरत है, कोई लेंथ की जरूरत नहीं, कोई टाइम की जरूरत नहीं। मतलब इसमें L भी 0 है, T भी 0 है। कंप्लीट लिखना चाहती हो तो M1 L0 T0 आप लिख सकते हो। ओके, वॉल्यूम की अभी आपको पता है, वॉल्यूम के आपने निकाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वो मेरे पास क्या है L3। और अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो बच्चे पूरा जो डायमेंशंस बन रहा है मेरे पास M1 L की पावर 3 है, ऊपर जाके हमारे पास L की पावर क्या हो जाएगी बच्चे -3 हो जाएगी। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो इसमें T0 लिख सकते हो। तो फाइनली डेंसिटी के जो हमारे पास डायमेंशन आए M1 L-3 T0, जो हमारे पास डायमेंशंस आए ये हमारे पास किसके आए हैं, डेंसिटी के आपके पास क्लियर आए हैं। अब डेंसिटी के बाद नेक्स्ट जो मैंने डायमेंशंस लिए हैं वो हम ले लेते हैं बच्चे स्पीड। स्पीड के डायमेंशन और वेलोसिटी के डायमेंशन बच्चे सेम होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी ले ली, कुछ भी आप ले सकते हो। क्लियर बच्चे, स्पीड होते हैं बच्चे हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप खुद देखिए बच्चे, मैंने अगर किसी के डायमेंशंस निकालने तो मुझे उसके फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको उसके फॉर्मूले नहीं आते तो बच्चे आप भूल जाइए कि आपसे डायमेंशंस फॉर्मूला या उसके यूनिट निकलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको करना है तो डायमेंशंस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखना है और इसके यूनिट्स